Hello students, welcome to my channel Anuradha Maths Gurukul. आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है। तो ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट, और पी जो है ना वो इसका मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के सेम साइड में डी और ई पॉइंट्स है, सच दैट इस तरह से कि एंगल बी ए डी यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है एंड एंगल ई पी ए यानी कि ये एंगल इक्वल है एंगल डी पी बी यानी कि इस एंगल के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इतना सारा चीज़ गिवन है। पी जो है लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है, और ये दोनों एंगल ये और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। अब हमको सबसे पहली बात क्या शो करना है कि ट्रायंगल डी ए पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई बी पी। तो ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। तो इसमें हम देख क्या रहे हैं कि एक एंगल, इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल, जैसे कि एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा जो ट्रायंगल बोल रहा है ना वो ये ग्रीन वाला, ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो हमको दिख रहा है कि इसमें ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, तो एक चीज़ तो हमको पता चल गया। दूसरा चीज़ पी जो है लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए पी और बी पी ये दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब कि एक एंगल और एक साइड हमको मिल गया। अगर हमको ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, लेकिन इससे हम बात नहीं बनेगी। अगर ये जो ट्रायंगल है उसका ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल होता तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो जाता और एक साइड इक्वल हो जाता, ठीक है। अब पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको ये एंगल दिया हुआ है, सिर्फ इतना एंगल नहीं दिया हुआ है इस पूरे वाले एंगल में, ठीक है। उसी तरह से इस पूरे वाले एंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये जो कॉमन एंगल है ये अगर हम ऐड कर देंगे इस एंगल और इस एंगल में, तो इस ट्रायंगल में हमको एक और एंगल मिल जाएगा। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या गिवन है, एंगल बी ए डी is equal to angle A B E, ठीक है। ये गिवन है पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि P जो मिड पॉइंट है, तो ये साइड और ये साइड ये दोनों इक्वल हो जाएगा। AP इज इक्वल टू BP, क्यों, क्योंकि P is the midpoint of line segment AB, midpoint of AB, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब
तीसरा चीज़ जो हमको गिवन है वो क्या है, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। ये हमारे पास दिया हुआ है, ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी। लेकिन इससे हमारे पास इसको पता चलने से बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर ये जो दोनों के बीच में कॉमन एंगल है ना, इस एंगल को होने के लिए और इस एंगल को होने के लिए, अगर इसको हम दोनों साइड ऐड कर दें, दोनों साइड सेम चीज़ तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ई पी डी, ई पी डी, और इधर भी हम ऐड कर दें एंगल ई पी डी, तब ये दोनों एंगल ई पी ए, ये एंगल और ई पी डी, ये दोनों मिल करके क्या बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा एंगल ए पी डी। क्या बन जाएगा, एंगल ए पी डी। उसी तरह से एंगल डी पी बी, डी पी बी ये एंगल है, और इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। कौन सा एंगल बन जाएगा, ई पी बी, एंगल ई पी बी। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या मिल गया हमको, एक एंगल एक साइड और एक और एंगल। तब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई बी पी के। और कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, यहाँ पे दो एंगल है और एक साइड है एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। तो हम लोगों ने ये पहला वाला तो सॉल्व कर लिया कि ये दोनों एंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई बी पी के। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी ई, ए डी जो है वो बी ई के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर लिया, ठीक है। तो फिर जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए डी इज इक्वल टू बी तो हो ही जाएगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सी पी सी टी, ठीक है। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है तो बाय सी पी सी टी ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम भी हो गया, ठीक है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।